बीजेपी ने 4 राज्यों में हुए चुनाव में से 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जादुई जीत हासिल की। तो वहीं इसकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस को इस बार भी बीजेपी से मुंह की खानी पड़ी। हालांकि तेलंगाना बीजेपी के हाथ से फिसल गया और मोदी मैजिक यहां काम नहीं कर पाया। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पीएम मोदी का मैजिक इस कदर छाया कि कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा से अपनी सीट तो बचा पाए, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस का रंग फीका हो गया। 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटों को फतेह कर कांग्रेस का सपना चकनाचूर कर दिया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। प्रचार के लिए करीब 5 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने चुनावी प्रचार किया। राजस्थान का गढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने कोई सीएम चेहरा नहीं उतारा, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनावी प्रचार किया था। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी राजस्थान में किसे सीएम का ताज पहनाएगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने राज्य में 2 बार सीएम और 5 बार विधायक रह चुकी वसुंधरा राजे के चेहरे को भी पीछे कर दिया। पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में ना तो वसुंधरा राजे का नाम लिया और ना ही वो पीएम मोदी के साथ किसी भी एक मंच पर दिखाई दी। इससे ये समझा जा सकता है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी सीएम की कुर्सी के लिए जनता को कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है, जिसमें राजसमंद से सांसद दिया कुमारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अलवर से सांसद महंत बालकनाथ के नाम वसुंधरा राजे के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। पिछले 5 साल में वसुंधरा राजे हाशिए पर दिखाई दी हैं। तो वहीं राज परिवार से ही आने वाली दिया कुमारी ने बीजेपी से अपना ये तीसरा चुनाव जीता। बीजेपी ने हर बार उन्हें अलग सीट से चुनाव लड़वाया। इसके अलावा वो पार्टी की युवा महिला नेता भी है, जो सीधा सीधा वसुंधरा राजे को टक्कर दे रही है। तो अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी इस बार वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बल्कि प्रमोट करके राज्यपाल या उपराष्ट्रपति बना सकती है। तो वहीं कांग्रेस के नेता स्थानीय नेताओं का सहारा लेते दिखाई दिए। इसके अलावा भी राजस्थान में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के कई महत्वपूर्ण कारण रहे। जानकारों की माने तो जिस तरह का कोऑर्डिनेशन बीजेपी ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर दिखाती है, वैसा अशोक गहलोत को कांग्रेस से नहीं मिल पाया। बीजेपी ने गहलोत की नैया डुबोने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जो उनको सीधा जनता से जोड़ते हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अन्य नेताओं ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। जीत के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है और तिलस्म टूट गया है। इसके अलावा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा और पेपर लीक, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला भी बीजेपी ने जमकर भुनाया। इसके अलावा चुनाव से पहले अशोक गहलोत का नारा तुझसे बैर नहीं, एमएलए की खैर नहीं के साथ उन विधायकों को टिकट देना भी उनकी हार की वजह रही, जिन्होंने साल 2020 में उनकी सरकार को गिरने से बचाया था। उनका ये कदम उनकी ही पार्टी के कई विधायकों को चुभ गया। कांग्रेस की अंदरूनी कलह यानी अशोक और सचिन पायलट की खेमेबाजी ने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। हालांकि चुनाव से पहले ही अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन नतीजों को उन्होंने राजस्थान की जनता की भूल बताते हुए कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत फायदा उठा रही है। चुनाव में बीजेपी से बदला लेने की बात को शायद जनता समझ नहीं पाई और सत्ता की बाजी पलट गई। टीम न्यूज़ नेशन।